हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अभय शुक्ला टेक। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूफएम में डिसीजन ए, डिसीजन बी और डिसीजन सी क्या होता है और इसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीजन ए की। किस केस में लगता है? अगर आप अपनी कॉपी में कोई भी पर्सनल डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, रोल नंबर या फिर किसी टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें पास कर दीजिएगा, ऐसी कोई भी पर्सनल डिटेल अगर आप लिखते हैं तो हाईली चांस रहते हैं उसमें आपका डिसीजन ए लगे। या फिर किसी शक के बिना पर आपका यूफेम लगा दिया जाता है, कोई भी सॉलिड रीजन, कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, ऐसे केस में भी आप AKTU जाकर वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका डिसीजन ए के तहत यूफेम क्लियर हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि डिसीजन ए में क्या होता है। डिसीजन ए में AKTU अपनी गलती मानता है और आपकी यूफेम हटा देता है, जिसमें आपके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आपकी कॉपी होती है तो आपकी कॉपी पूरी प्रॉपर चेक होती है और जो भी आपको मार्क्स है बिना कटिंग के आपके मार्क्स उतने दे दिए जाते हैं। ये होता है डिसीजन ए। नॉर्मली तौर पर डिसीजन ए में कोई भी यूफेम फॉर्म आपसे फिल नहीं कराया जाता है। अब बात करते हैं डिसीजन बी की। डिसीजन बी में अगर आपके पास से कोई भी पेपर निकलता है, चाहे रुपए हो, पेपर हो, चाहे ब्लैंक ही पेपर क्यों ना हो, कोई कॉपी हो, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ भी लिखा हुआ पाया जाता है, या फिर आपके डेस्क के आसपास कुछ भी लिखा हुआ पाया जाता है, या फिर आपके एडमिट कार्ड पर कुछ लिखा हुआ पाया जाता है, तो ऐसे केस में आपका यूफेम फॉर्म फिल कराया जाता है। जो भी आपके पास पाया जाता है वो एज अ प्रूफ वहां पर AKTU को भेजा जाता है। तो ऐसे केस में डिसीजन बी आपकी लगाई जाती है और यूफेम क्लियर किया जाता है। डिसीजन बी में आपका जिस सब्जेक्ट में यूफेम लगा है उस सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं होती है, ना ए कॉपी चेक होती है, ना बी कॉपी चेक होती है। उसमें आपके 0 मार्क्स दिए जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट एज इट इज जो भी मार्क्स आपकी चेकिंग के दौरान मिलते हैं उनको दे दिया जाता है। इतना पड़ता है कि आपके उस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में मेंशन हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी यूफेम लगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं डिसीजन सी की। डिसीजन सी में अगर आप एग्जाम के दौरान कोई स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं, या फिर गलत कैल्सी ले गए हैं, या फिर आप के पास से मोबाइल पाया जाता है चेकिंग के दौरान, तो ऐसे केसेज में डिसीजन सी लगता है। डिसीजन सी में क्या होता है कि दो या उससे अत्यधिक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग सकती है, साथ ही आपकी सेमेस्टर बैक भी लग सकती है। एक केस में डिसीजन सी और लगता है अगर आपकी यूफेम इससे पहले लग चुकी है, यानी कि आपकी दूसरी बार यूफेम में नाम आ रहा है, यूफेम लग रही है, तो ऐसे केस में आंख बंद कर लीजिए और यकीन कर लीजिए कि आपकी डिसीजन सी लगने वाली है। इसमें आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक या फिर सेमेस्टर बैक लग सकती है। अगर तीसरी बार यूफेम में आप पकड़े जाते हैं तो आपको AKTU से 1 या 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कोर्स कर नहीं सकते हैं और AKTU से संबद्ध किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डिसीजन ए क्या होता है, डिसीजन बी क्या होता है, डिसीजन सी क्या होता है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में कुछ डाउट है तो झिझक के कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।